नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPP न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे साथ युवा किसान नेता रवि आजाद जी जुड़े हुए हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने, आज मोदी जी ने एक फैसला लिया है, बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि इस दौरान 12 महीने से किसान जो है धरने पे बैठे हुए थे। लगभग 750 जो किसानों ने शहादत दे चुके हैं। उसके बाद आज कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो फैसला लिया है जी कि 3 कृषि कानून थे उनको वापस लेने का, किस तरह की आपकी खुशी है और क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो फैसला कोई खुशी में नहीं लिया, फैसला संघर्ष के कारण लेना पड़ा है। और ये हमें कोई सरकार अपनी तरफ से जो चीज जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रही थी, जिसको लेकर के लगातार 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज्यादा शहादतें हुई हैं, सड़कों के ऊपर हम लगातार अपने घर बार छोड़ करके बैठे थे। ये आज आधी जीत आंदोलन की। आगे की क्या रणनीति रहेगी रवि जी? जैसा कि अब लोगों के मन में भी एक उत्सुकता है कि आज मोदी जी ने जो फैसला लिया है, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं कयास लगाने लगे हैं कि अब बॉर्डर जो है वो खाली हो जाएगी। किस तरीके से आगे से क्या? बॉर्डरों के ऊपर अब संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि अभी MSP का कानून बाकी है, फिर ये संसद में वापस लेने की प्रक्रिया चल रही। अभी 29 तारीख से संसद का सेशन है। उसके बाद जो है बिजली बिल का मसौदा बच गया, उसके बाद मुकदमे दर्ज हो रहे हैं हजारों की संख्या में देश भर में, और ज्यादातर भाजपा राज्यों में दर्ज हुए हैं। तो जब तक सारा हिसाब नहीं कर लेंगे, सूद समेत हिसाब नहीं हो लेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और संख्या बढ़ेगी आंदोलन में। तो क्या रवि जी मान के चले, जो आम जनता जो कहती आई थी कि अगर मोदी जी इस फैसले को वापस लेते हैं, 3 कानूनों को रद्द करेंगे, कहीं ना कहीं और भी जो कानून इस तरह के बने हुए हैं, या हम धारा 370 की बात करें, वोट आई थी, उनको भी कहीं ना कहीं मोदी को पीछे तो नहीं हटना पड़ेगा इन सब फैसलों जो भी गलत कानून अगर कोई बना हुआ है तो बिल्कुल उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। और 3 कानूनों की जो वापसी है, ये सरकार के लिए सबक है कि अब इस देश में किसी भी वर्ग के ऊपर गलत कानून नहीं थोपे जा सकते। अगर गलत कानून थोपे जाएंगे तो देश सड़कों पे आएगा, आंदोलन चलेगा, और जब तक सरकारों के घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक वापस लौट करके नहीं जाएंगे। ये एक नजीर पेश की है, और ये केवल आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ना तो कभी इस तरह से कानून आए थे, ना कभी ऐसा आंदोलन चला था, ना कभी इस तरह से कानूनों की वापसी हुई थी। और ये नजीर पेश की है इस आंदोलन ने कि अब सरकारों की तानाशाही, सरकारों की गुंडागर्दी और कॉरपोरेट राज और पूंजीवाद का राज हम किसी भी कीमत पर सहन करने वाले नहीं है। तो रवि जी, आज जो फैसला लिया है मोदी जी ने, उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक जोश है और हौसला भी बढ़ा है। अब आगे की रणनीति, जैसा कि आप बता रहे हो MSP वगैरह के ऊपर, कि हाँ भाई MSP एक निर्धारित उसके ऊपर नहीं किया जाता, तो उसको लेकर भी कहीं ना किसानों का हौसला ये बढ़ा कि अब उसके ऊपर भी मोदी जी को पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, अभी तक हमें मिला कुछ नहीं है। ये तो हम जहां खड़े थे उसको बचाने की लड़ाई थी। जो कानून हमने नहीं मांगे थे वो कानून अभी वापिस होने की घोषणा हुई है, केवल अभी वापिस नहीं हुए हैं। जब वापिस हो जाएंगे तब मानेंगे। और दूसरी बात, अभी कुछ लेने की बारी है, और लेंगे हम MSP का कानून, ताकि आजादी के बाद से लेकर के अब तक 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हिंदुस्तान के किसान को इसलिए हुआ कि MSP का कानून नहीं था। MSP केवल भारत में 9% किसानों को मिलती है। हम जो है लागत का 1.5 गुना C2+50 फॉर्मूले के तहत जब तक खरीद का, भुगतान का और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जब तक वैधानिक कानून नहीं बनेगा तब तक पीछे हटने का मतलब नहीं है। अगर हम कानून बनवा पाए तो मैं ये मानता हूं वर्षों से जो भारत के किसान का शोषण हो रहा है, उसका जो उपज के नाम पे उसकी लूट हो रही है, उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा, और हम कहीं ना कहीं भारत के किसान को न्याय दिलवा पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। अभी राकेश टिकैत जी का भी मैंने एक बयान सुना, उन्होंने आज ही कहा कि अभी किसानों को खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी को लड्डू खिलाने की जरूरत है, ना लड्डू खाने की जरूरत है। इस बारे नहीं में नहीं, कहाँ खुशी मना रहे हैं अभी खुशी कहाँ मना रहे हैं? अभी तो केवल जो है एक हौसला बना है कि अब और बड़ी लड़ाई को फतेह करना है। लड्डू बांटने का और खुशी मनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने जो है 700 से ज्यादा
हमने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है कि घर के दरवाजे जिनके बंद हो गए। खुशी मनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारी रोजी रोटी और पेट की लड़ाई है। ये कोई खुशी अगर हम मनाएं, खुशी तब मनाएं जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, खुशी तब मनाएं जब एमएसपी का कानून मिले, खुशी तब मनाएं जब भारत के किसान की कर्जा माफी नहीं कर्जा मुक्ति हो, तब हम खुशी मनाएंगे। हम तो पहले से ही लुटे पीटे बैठे, कर्जे में दबे बैठे। अब तो जहां थे उसको हम तो अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। खुशी मनाने का कोई प्रश्न नहीं है जी। तो रवि जी, आज मैं अब मेन मुद्दा जहाँ जिसके लोग इकट्ठे हुए हैं 14 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज क्या लगता है फैसला ले पाएंगे रामचंद्र जांगड़ा जी के ऊपर जो है केस मुकदमा दर्ज हो पाएगा, या फिर जो हमारे कुलदीप सातरोड़ जी जो इतने दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, फैसला ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप देख लो सारे मुंह पाड़ पाड़ देखे हैं। फैसला लेंगे तो सरकार की और प्रशासन की बहुत बड़ी तारीफ है, उनकी इज्जत बचेगी। नहीं तो निश्चित तौर पर अगर वो अड़े तो उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम जो आदमी सड़कों के ऊपर आ जाता उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सरकार और प्रशासन जागे। हमारी बहुत जायज बातें हैं। हमारा साथी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चोट मारी गई, मुकदमा वापिस होना चाहिए, क्योंकि काले झंडे दिखाने पे 307 नहीं लग सकती। आर्थिक मदद होनी चाहिए क्योंकि उसका शरीर बेकार हो चुका है। नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं, केवल वो मात्र 1.5 एकड़ का किसान है। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बेहतर होगा कि प्रशासन हमारी बात को सुने, सरकार हमारी बात को माने। नहीं मानेंगे तो फिर 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। यही घोड़े, यही मैदान, हमें काम क्या है? यही काम है हमें। हम कोई बांसुरी थोड़ी बजाते हैं, हमारा काम है लठ बजाने का है। तो रवि जी, 14 दिन बाद कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि रवि जी को होश आया और उन्होंने खुद बयान दिया कि मेरे ऊपर जो है कि रामचंद्र जांगड़ा जी की गाड़ी से उतरकर किसी व्यक्ति ने हमला किया है। जी तो अब जो है कुलदीप जी की हालत कैसी बनी है, इस बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते देखिए, अभी केवल उन्होंने लिखित में बयान दिया है, बोलने की उनकी स्थिति नहीं है। एक तरफ का शरीर का हिस्सा काम कर रहा है और सबकी दुआएं थी। कई बार कहते हैं कि दवाओं में इतनी ताकत नहीं होती जितनी ताकत दुआओं में होती है, तो ये दुआओं की ताकत है। डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की। हमें उम्मीद है कि भाई बहुत बेहतर होकर के भाई कुलदीप लौटेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अब वो कमाने और खाने की हालत नहीं रही, इसलिए हम नौकरी और आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ रवि आजाद जी, युवा नेता जुड़े हुए थे हमारे साथ। उनका साफ साफ कहना है कि आज हम जो है किसान प्रशासन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर प्रशासन कोई फैसला लेता है तो अच्छा रहेगा, वरना लठ उठाने में हम पीछे नहीं है। दोस्तों बने